थैंक यू सर। तो एक तो रीज़न ये है, शॉर्ट फ्लोज की जो ओवरऑल लाइफ होती है वो टीसीपी के रिस्पॉन्स टाइम से कम होती है, तो उसकी वजह से फ्लो आता है, डेटा ट्रांसफर करता है, सीन से निकल जाता है, कंजेशन क्रिएट करता है। टीसीपी को बाद में कहीं पे जाकर पता चलता है, वो उसको रिएक्ट करता है, वो कहते हैं स्लो टू कन्वर्ज। या लिंक्स विद हाई बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। हाई बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट का मतलब ये है, ऐसे लिंक्स सेंडर और रिसीवर के दरमियान है जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल यूज हो रही है, तो उसकी वजह से बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस, ट्रांस कॉन्टिनेंटल लिंक। A transcontinental link is a link which is long haul link, जो कि हजारों किलोमीटर पर मुहित होती है फाइबर, खासतौर पर जो समुद्र में केबल बिछी हुई है उसमें फाइबर ऑप्टिक होती है और बहुत लंबे फासले के लिए होती है, तो उसमें फिर डिले भी ज़्यादा होता है और बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है, तो इसको कहते हैं बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। तो अगर बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट जो है वो भी ज़्यादा है तो आपका जो सिस्टम है वो स्लो रिस्पॉन्ड करता है। एक सेकंड दीजिएगा, मेरे डीन की कॉल है, एक सेकंड श्योर म्यूट कर लीजिएगा। श्योर श्योर। ऑफिशियल। ऑल राइट। सो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होना, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है टीसीपी सेंडर और टीसीपी रिसीवर का फिजिकल डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि बाय द टाइम दरमियान में किसी इंटरमीडिएट राउटर में क्यू डेवलप होती है, उस क्यू के ओवरफ्लो होने का पता रिसीविंग साइड वाली टीसीपी कंजेशन विंडो एडवर्टाइज करके भेजती है। बाय द टाइम उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है, इंटरमीडिएट राउटर्स की हालत और ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि टीसीपी सेंडर ढेर सारे पैकेट्स बैक टू बैक भेज रहा होता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि टीसीपी रिएक्ट ही स्लो कराती है। अच्छा, उसके बाद और फर्दर प्रॉब्लम्स क्या हैं? और फर्दर प्रॉब्लम है कि जो बेसिकली टीसीपी जिस चीज़ को कहती है ना कि ये लॉस है, कई दफ़ा वो लॉस होता नहीं है। तो लॉस और कंजेशन का जो आपस में रिलेशनशिप है ना, टीसीपी उसको मिस इंटरप्रेट करती है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि स्लो स्टार्ट में एक स्लो स्टार्ट एक्टिवेट होती है व्हेन देयर इज अ पैकेट लॉस, लेकिन इस पैकेट लॉस का पता कैसे चलता है? उस क्योंकि उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। हो सकता है कि एक पैकेट है वो किसी इंटरमीडिएट राउटर की क्यू में फंसा हुआ है, अभी तक वो पैकेट लॉस्ट नहीं है, वो रिसीवर के पास पहुंचा ही नहीं है। रिसीवर सेंडर ने टाइम आउट करना है कि मुझे इसकी एक्नॉलेजमेंट अभी तक नहीं आई, जबकि पैकेट अभी तक दरम्यान में किसी राउटर की क्यू में फंसा हुआ है। तो हकीकत बात है कि ये नेटवर्क के ऊपर पैकेट लॉस नहीं होगा, लेकिन क्यू लेंथ बढ़ गई है। तो कंजेशन दो किस्म की होती है, एक होती है क्यू लेंथ का बढ़ जाना, एक होती है लॉस का बढ़ जाना। तो क्यू लेंथ और लॉस दोनों को मिलाएंगे तो कंजेशन बनती है, वरना कंजेशन किसी एक चीज़ के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट शो करेंगे उससे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन होगी।
यानी नेटवर्क के ऊपर जो ग्राउंड हो रहा है, आपको टीसीपी के जो टाइमर्स हैं, टीसीपी के एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म है, रिसीवर से जो टीसीपी हेडर के अंदर कंजेशन विंडो या रिसीव विंडो एडवर्टाइज हो रही है, वो तमाम चीज़ें पता चल रही है। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है, टीसीपी आपको कुछ और बता रहा है। और उसकी वजह से नुकसान क्या होता है, आप टीसीपी रिस्पॉन्ड स्लो करती है तो कई दफ़ा इतना स्लो रिस्पॉन्ड करके इतना स्ट्रिक्ट हो जाती है, स्लो स्टार्ट में चली जाती है। जब टीसीपी स्लो स्टार्ट मोड में चली जाती है तो एक पैकेट से दोबारा ट्रांसमिशन स्टार्ट करती है, तो उसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ अंडर यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस। ओके, नेटवर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में हाउ डू यू डिफाइन फेयरनेस? एक सेकंड म्यूट कीजिएगा, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम असद। हाउ डू यू डिफाइन फेयरनेस? नेटवर्क्स में फेयरनेस को कैसे डिफाइन किया जाता है? एनीवन? वो मैंने क्लासिकल डायग्राम बनाई थी, याद है आपको, फेयरनेस की? नोट करना नहीं, मैं इधर देख रहा हूँ, इधर पेन मौजूद है। छोटे से हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर, ये पेन है। नहीं, सिग्नेचर। ओके, नो सर, आप नोट नो नीड, नो नीड। मैं स्टूडेंट से वैसे पूछ लेता हूँ, आप में से किसी को याद है मैंने फेयरनेस को डिस्कस किया था, फेयरनेस वर्सेस ऑप्टिमाइजेशन? पेंट मोड ऊपर, पेंट लगा दीजिए। ये देखिए, we have a network, we have a bus, we have a PC here, we have another PC here. कोई मुझे बता सकता है, डायग्राम किसी को याद आ रही हो? कौन सी डायग्राम सर? एंगुलर ड्रॉ कर लें। ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ शवाल भाई, इधर तो कोई नजर नहीं आ रही सर। हमें सिर्फ आपकी पावर पॉइंट स्लाइड नजर आ रही है सर। आपको अलहदा से शेयर करनी पड़ेगी वो। वेट वेट। सर वैसे तो फेयरनेस जो होती है नेटवर्किंग के अंदर, वो तो ऐसे यही होती है कि जो रिसोर्सेज हैं आपके सिस्टम के वो फेयरली यूज हो सारे। जी, आप में से किसी को ये डायग्राम याद है? नजर आ रही है आपको? जी सर, नजर आ रही है। नजर आ रही है। नहीं, किसी को ये याद है कि मैंने डायग्राम बना के दिखाई थी आपको क्लास में? जी सर, याद आ रही है सर। बताएं मैंने क्या बताया था भाई? सर इसमें सर हमने सर आई डोंट, मैं आपको बताता हूँ। सर मुझे डायग्राम ये याद आ गया सर, कम्प्लीमेंट से सर जो आपने किया था ना। जी जी, तो मैं भी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जो मैं ऑलरेडी दी हुई थी। जी सर, वो ये थैंक यू है, सर। we have a LAN in which we have two high-speed computers, A and A complement, and we've got four slow-speed computer pairs, B and B complement, C and C complement. Now this bus is a shared medium.
If there is a large flow, long flow that is based on some video, for instance, and that flow is between A and A complement, and there are two short flows of interactive traffic, which is not demanding much bandwidth. B and P complement has one flow, short flow. C and C complement has another short flow. अजान हो जाएगा उधर अजान हो रही है. All right. So अगर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें ना, ये नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है उसको फुली यूटिलाइज करने की बात करें, तो हमारे पास लेट से ये 100 Mbps का लैन है, तो शेयर्ड लैन है. तो अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट के दरमियान ट्रैफिक फ्लो को अलाउ करते हैं, तो जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट की ट्रैफिक नेटवर्क पे फ्लो कर रही होगी ना, तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ मांगती है, लेट से वो 100 Mbps मांगती है, तो हम बड़े खुश होंगे, देखिए हमारा 100 Mbps का लैन है, उसकी बैंडविड्थ इतनी अच्छी इस्तेमाल हो रही है. लेकिन जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट की ट्रैफिक नेटवर्क पे फ्लो कर रही होगी, तो ना बी कॉम्प्लीमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ना सी कॉम्प्लीमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से किसी भी किस्म की ट्रांसमिशन कोलाइड करेगी या इंटरफेयर करेगी ए और ए कॉम्प्लीमेंट के ट्रांसमिशन के साथ. तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम ये कहते हैं, अगर आपने नेटवर्क को की बैंडविड्थ को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, यू शुड नॉट अलाउ बी एंड पी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट टू टॉक टू ईच अदर, एंड यू शुड ओनली अलाउ वन फ्लो. लेकिन अगर आपने फेयरनेस इम्प्लीमेंट करनी है, तो आपको चाहिए आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट को टाइम दें, ज़्यादा टाइम दे दें, लेकिन उसके अलावा बी और बी कॉम्प्लीमेंट को टाइम दें. जब उनको टाइम देंगे तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. फिर आप सी कॉम्प्लीमेंट को टाइम दें. तो ये जो बारियां देने का कॉन्सेप्ट है ना, ये फेयरनेस कहलाता है. अगर आप इसमें कहते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और इन्होंने बहुत लार्ज फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो आप फेयरनेस को वेटेड फेयर कहते हैं. आप उनको वेट देते हैं, ज़्यादा वेट आप इनको असाइन कर दें. लेकिन बहरहाल आपको फेयरनेस मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर जो भी यूज़र होता है उसका राइट है कि वो नेटवर्क पर ट्रैफिक सेंड और रिसीव कर सके. तो ये कॉन्सेप्ट है आपकी फेयरनेस का. दोबारा स्लाइड पर चले जाइए. देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले हम फेयरनेस को टीसीपी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. सो इज टीसीपी फेयर टू लार्ज आरटीटी फ्लोज? इट इज़ नॉट. क्यों? क्योंकि लार्ज आरटीटी का मतलब क्या है? लार्ज राउंड ट्रिप टाइम. आप इमेजिन करें ना कि आपके पास एक नेटवर्क है, उस एक नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स को ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं और उनसे रिसीव कर रहे हैं. तो अगर उनमें से कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो बहुत दूर दूर है, एक नेटवर्क के एक एंड पे और एक नेटवर्क के दूसरे एंड पे, और उनके दरमियान ढेर सारे राउटर्स आ रहे हैं, उनके मुकाबले में कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होंगे जो कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगे. प्रॉब्ली एक उनके दरमियान एक राउटर आता होगा हद से हद, या दो राउटर्स आते होंगे. तो उस केस में क्या होगा, जब टीसीपी कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म काम करेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो तमाम पैकेट्स को एक तरीके से डील करेगा. तो राउटर की बफर के ऊपर अगर कोई पैकेट आता है और वो पैकेट एंड वाले राउटर के ऊपर डिटेक्ट होता है कि राउटर की बफर ओवरफ्लो हो रही है, अभी उस पैकेट को नहीं देखा जाएगा कि ये पैकेट कितनी दूर की मुसाफत तय कर गया है, बल्कि ये देखा जाएगा कि ये राउटर के ऊपर कंजेशन कॉज कर रहा है, इसको ड्रॉप कर दो. उसका नुकसान ये होगा कि टीसीपी के वो फ्लो जो दूर दूर से पैकेट ट्रांसफ़र कर रहे थे, उनका पैकेट बिल्कुल उनके डेस्टिनेशन के करीब जाके राउटर पे लॉस्ट हो जाएगा. तो उनको कितना बड़ा नुकसान होगा. उसके मुकाबले में
दो राउटर्स, दो कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनके दरमियान महज एक ही राउटर आता है, वो जो ही टीसीपी फ्लो सेंटर साइड से भेजा जाता है, वो दरमियान में राउटर आता है, उस राउटर पे भी कंजेशन बिल्ड नहीं हुई होती क्योंकि वो है ही पहला राउटर। कंजेशन तो बेसिकली बिल्ड होती है जब एक राउटर दूसरे राउटर को, दूसरा तीसरे को ट्रैफिक भेजता रहता है। और ख़ास तौर पे नेटवर्क के वो वाले राउटर जो कि एंड पे होते हैं, उन पे तमाम नेटवर्क की ट्रैफिक कंक्लूड कर रही होती है, उनके ऊपर कितना लोड होता है। तो उसकी वजह से जो लार्ज आरटीटी फ्लोज होते हैं उनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है और उनकी थ्रूपुट घट जाती है। आगे बढ़िए। अनफेयर टू शॉर्ट फ्लोज इफ स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड स्टार्ट्स स्मॉल। अभी आपको पता है, हमने शुरू के लेक्चर में देखा था कि स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड वो थ्रेशोल्ड होती है जिसके बाद आपके टीसीपी का जो बिहेवियर है वो फ्रॉम स्लो स्टार्ट मोड टू कंजेशन अवॉइडेंस मोड यानी लीनियर चला जाता है, एक्सपोनेंशियल के बजाय लीनियर हो जाता है। तो अगर आपकी स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल नीचे करके, तो आपके शॉर्ट फ्लोज जब स्टार्ट होते हैं, अभी जुमा 4 दिन वो बेचारे एक पैकेट भेजते हैं, एक्नॉलेजमेंट आती है तो वो डबल कर देते हैं, फिर 2 एक्नॉलेजमेंट आती हैं तो 4 कर देते हैं विंडो साइज, फिर 4 एक्नॉलेजमेंट्स आती हैं। तो स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड अगर इतनी नीचे रखी हुई है तो भी बेचारों को जवान होने का मौका ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड के बाद जो शॉर्ट फ्लोज हैं उन्होंने लीनियर हो जाना है और उनकी लाइफ ही थोड़ी सी है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ही थोड़े से हैं। सर वैसे रमजान भाई दिल तो कर रहा है लेकिन सर उसके बाद है इक्वल रेट्स इजंट नेसेसरली फेयर और बेस्ट। जब आप कहते हैं ना इक्वल, तमाम लोगों को इक्वल किया जाएगा, इसकी मुझे बहुत अच्छी मिसाल डॉक्टर जाकिर नाइक की लगती है। उन्होंने एक जगह पर एड्रेस करते हुए बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ नॉट मेड मेन एंड women rights equal but their rights are fair। ये समझ आ रही है? यानी कई दफ़ा बड़े बंदे को, मर्द को, घर के सरबराह को ज़्यादा राइट्स दे के आप उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा रहे होते हैं। वरना अगर औरत बोले मुझे मर्द के बराबर राइट्स चाहिए तो औरत राइट्स बराबर ले लेगी, फिर कल वो दफ्तर में काम करे ना, कल वो सारे घर वाले बाहर वाले काम करें। तो इसी वजह से कहते हैं इस्लाम इज़ नॉट इक्वल ऑलवेज, इस्लाम इज़ फेयर। मर्द का विरासत का हिस्सा लड़की के मुकाबले में डबल होता है। तो इक्वल रेट्स इज नॉट नेसेसरली फेयर और बेस्ट, हमने भी ऊपर वाली 2 मिसालों से कंक्लूड किया, एक लार्ज आरटीटीज और एक शॉर्ट फ्लोज का। वल्नरेबल टू सेल्फिश एंड मैलिशियस बिहेवियर। टीसीपी एज्यूम्स एवरीवन इज यूजिंग टीसीपी। ये तो आपको पता है ना कि टीसीपी और यूडीपी का आपस में बराह रास्त एक इख्तलाफ है। यूडीपी एक बहुत बदतहजीब, बड़ा बदजुबान, बड़ा लालची किस्म का प्रोटोकॉल है। वो किसी किस्म के मैनर्स नहीं रखता, वो ट्रैफिक को पंप करता है उसी रेट के ऊपर, है ना, क्योंकि उसमें कोई कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म है ही नहीं। और इसी के ऊपर आपको याद है मैंने बताया था एक क्रोम प्लगइन बनाया था गूगल वालों ने क्विक के नाम से, QUIC क्विक। क्विक बेसिकली एक ऐसा क्रोम प्लगइन है जो कि आपके ब्राउज़र के ऊपर इंटरनेट सर्फिंग के लिए जो ब्राउजिंग होती है HTTP की, वो TCP के बजाय UDP कर लेता है, उसकी वजह से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये बात है। उसके बाद बेसिकली हम ना जो हमारी लिमिटेशंस हैं टीसीपी की, हम उनको ना रूट कॉजेज़ के साथ रिलेट करते हैं कि उनका बिहेवियर की मेन वजह क्या है। ओके, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था ना कि जो क्यूज़ हैं बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से लॉस और लेटेंसी बढ़ जाती है। तो ये और जो कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम है क्योंकि टीसीपी स्लो रिएक्ट करता है, और जो कंजेशन की इंटरप्रिटेशन है चाहे वो पैकेट लॉस की सूरत में चाहे डिले की सूरत में, ये सारी की सारी जो है, ये सारी की सारी एक कैटेगरी में फॉल करती हैं। ये टीसीपी के स्लो रिस्पांस की वजह से होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, लार्ज स्केल आरटीटीज़ के ऊपर टीसीपी फ्लोज एक तरीके से सफ़र करते हैं, शॉर्ट फ्लोज दूसरे तरीके से सफ़र करते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को अगर हम कैटेगराइज करें, आगे चलाएं हम बेसिकली इनको कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आगे एक और क्लिक करें, यस, कि जो ऊपर वाले इश्यूज हैं ना, दे आर बेसिकली प्राइमरी इश्यूज, हार्ड टू यूज ओनली एंड टू एंड इंफॉर्मेशन टू फाइंड द राइट रेट।
ये बुनियादी वजह ये है कि टीसीपी के अंदर टीसीपी प्रोटोकॉल राउटर्स के साथ तो बात ही नहीं करती, किसके साथ बात करती है? एंड टू एंड होस्ट के साथ, एंड टू एंड कनेक्शन। हाँ ओके, हमारे पास टाइम है, 10 मिनट का टाइम है और हमारी क्लास पर 10 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगी। ओके बिल्कुल ठीक है। तो टीसीपी के अंदर ना सेंडर और रिसीवर होस्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, टीसीपी प्रोसेस को हम कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जब इंटरमीडिएट राउटर्स के ऊपर कंजेशन बिल्ड हो रही होती है तो काश कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो राउटर के जरिए हमें पता चल जाए कि कंजेशन हो रही है, तो हम कबल अस वक्त कंजेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसका हल क्या है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नेटवर्क। इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। उसमें नीचे वाले जो दो है ना कि जो फेयरनेस की अचीव कैसे करनी है और सेल्फिश बिहेवियर को कैसे एडजस्ट करना है, वो एक एक्स्ट्रा इश्यूज हैं जो कि अलग से तवज्जो मांगते हैं। ये हमारा प्राइमरी फोकस नहीं है। आगे चलिए, अच्छा पीछे जाइए। ये जो लिखे ना कंजेशन कंट्रोल विद द हेल्प फ्रॉम द नेटवर्क, ये टीसीपी के बेसिक बिहेवियर की वायलेशन है। एक म्यूट कीजिएगा, एक सेकंड में बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे ना हम बेसिकली कंजेशन कंट्रोल इम्प्लीमेंट करेंगे एंड टू एंड होस्ट के अलावा। अभी हम नेटवर्क से भी मदद लेंगे। आगे चलिएगा। ओके, सबसे पहले एक डायग्राम देखिए। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको ना क्यू लेंथ नज़र आ रही है। ये क्यू लेंथ क्या है? राउटर की क्यू है। और जब मैं कहता हूँ ना राउटर की क्यू, इसका मतलब पूरे नेटवर्क पे जितने भी राउटर्स हैं सबका बिहेवियर इस पर्टिकुलर ग्राफ से तय होगा। और जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे है क्यू लेंथ, यानी एक वक्त में ओवरऑल आपकी क्यू कितनी भर चुकी है। तो इस वक्त जो ऑरेंज लाइन आपको नज़र आ रही है वो स्टार्ट हो रही है जी तकरीबन 50% से। 50% से ना लीनियरली स्टार्ट हो रही है और फिर जब तकरीबन 60% पे पहुंचती है तो वो वर्टिकल हो जाती है और फिर ऊपर जाके 1 पे जाके रुक जाती है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस को देखना पड़ेगा। वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉप अ पैकेट। प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉप अ पैकेट का मतलब ये है एक पैकेट का क्या चांस है कि एक राउटर की क्यू उसे डिलीट कर दे, या हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कहते हैं पर्ज कर दे। पर्ज कैसे पर्जिंग होगी, इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि 50% तक हर राउटर की क्यू जो है वो फिल हो सकती है। अभी 50 से 60% तक प्रोबेबिलिटी के राउटर के ऊपर जो पैकेट है उसको ड्रॉप कर दिया जाए, वो लीनियरली ग्रो करना शुरू होगी और लीनियरली ग्रो करते हुए आ रही है तकरीबन 40% या 50% तक। इसका मतलब है अगर जो ही आपकी क्यू 50% से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है इस बात का इम्कान बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आप पैकेट की क्यू के अंदर लगे हुए पैकेट्स को ड्रॉप कर दें। और ड्रॉप करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अप टू 50%। इसका मतलब है पैकेट को या ड्रॉप करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जब आपकी क्यू लेंथ ओवरऑल मैक्सिमम क्यू कैपेसिटी का 70% पहुंच जाएगी तो आप उसको एकदम से कितने पे ले जाएंगे? आप उसको ले जाएंगे जी 100% पर। यानी आप अपनी क्यू को जो ही आपकी क्यू 70% तक पहुंच जाएगी, आपकी आखिरी हद है, फिर जो भी इजाफी पैकेट आएगा उसको आप श्योरली ड्रॉप करते जाएंगे। उससे क्या होगा? आपके राउटर के ऊपर क्यू 70% से बढ़ ही नहीं सकेगी। ये बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं रैंडम अर्ली डिटेक्शन, रेड।
ठीक है जी। रैंडम अर्ली डिटेक्शन का मतलब है ड्रॉप्स द पैकेट्स एज द कंजेशन इंक्रीजेस। दिस मैकेनिज्म इज इम्प्लीमेंटेड विद इन द राउटर्स। रेड की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, लेकिन रेड गधे घोड़े में तमीज़ नहीं करता। इसका मतलब है अगर कोई पैकेट किसी इम्पोर्टेंट फ्लो का हिस्सा है, लेट्स से वो कोई क्रेडिट कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या किसी की ईमेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपके राउटर ने उस पर्टिकुलर पैकेट को आंखें बंद करके ड्रॉप कर देना है। उसका नुकसान क्या है? आपकी मोस्ट क्रिटिकल हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक अगर बदकिस्मती से इस कैटेगरी में फॉल करती है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये है रेड। रेड के ऊपर दो प्रोटोकॉल्स और आई थी, एक का नाम है ब्लू, एक का नाम है ग्रीन। वो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप नेट पे 5 मिनट बैठें तो आपको ब्लू और ग्रीन की समझ आ जाएगी। और मुझे फिर एक दफ़ा डीन की कॉल आ गई, मैं मजबूर हूँ, जब डीन की कॉल आती है तो मुझे उनकी कॉल लेनी पड़ती है। पॉज कर दीजिए। ओके, सो ब्लू और ग्रीन को आप एक्सक्यूज मी सर। खुद ही एक्सप्लोर करना है। सॉरी, मेरी कॉल आ गई थी तो मुझे म्यूट करना पड़ा। उसके सर बाद ये ब्लू एंड जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये ब्लू एंड ग्रीन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हम इसका मतलब क्या, कैसे इसको सर्च करके क्या देखना है इसमें? ये जी कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं। थैंक यू सर। अम, अ, ओके, आगे हम चलते हैं जी। अगला है कंट्रोल डिले, कोडेल। कोडेल भी ना एक मशहूर प्रोटोकॉल है। कोडेल क्या करती है? इट ट्रैक्स द मिनिमम पैकेट ट्रांजिट टाइम, और अगर ट्रांजिट टाइम 5 मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है तो पैकेट को ड्रॉप कर देती है। इसका मतलब है कि हर राउटर की क्यू में एक पैकेट लगता है, आपको पता है। और अगर राउटर फास्ट है तो पैकेट आएगा और निकल जाएगा, आएगा निकल जाएगा। लेकिन अगर पैकेट एंटर होता है और पैकेट आके फंस जाता है, इसका मतलब है आपका राउटर कंजेस्टेड है, तो पैकेट को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर रहा। सर जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सर नहीं, जज़ाकुमुल्लाह। ओके, तो ये है जी कंट्रोल डिले। और आखिरी है, वो तो बहुत मशहूर है, उसको बेसिकली कहते हैं ECN, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। तो एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन क्या करता है? ये नेट सोर्स से, यानी TCP सोर्स TCP डेस्टिनेशन को जो ट्रैफिक भेजता है, ये हमारी खातिर पे खातिर हो रही है। सर ये ऐसे आए थे तो मैंने लेके नहीं गया, मैंने कहा चलो किधर तो आए थे। नहीं सर ना ना जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी भाइयों, हमारी मिठाई आ गई, हम क्या करते हैं। लेसन 1 मिनट दोबारा रिव्यू कर लो। जी, दोबारा डिस्कनेक्ट करके करना, कर डिस्कनेक्ट करके कर लें।